ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप किसी शहर या बड़े कस्बे में रहते हैं तो आपने डी-मार्ट का नाम जरूर सुना होगा, शायद गए भी होंगे। जी हाँ, वही डी-मार्ट जहाँ किसी त्योहार या विशेष दिन नहीं बल्कि पूरे साल सस्ता सामान मिलता है, जहाँ एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है। क्या आपको पता है कि डी-मार्ट पूरे साल सबसे सस्ता सामान देकर भी सभी सुपरमार्केट्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला सुपरमार्केट है? आखिर ऐसा कैसे संभव है और क्या है डी-मार्ट की जादुई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसके कारण वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और मुनाफा कमा रहा है? आज देसी फाइट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डी-मार्ट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और बिजनेस मॉडल के बारे में। डी-मार्ट की शुरुआत 2002 में सिर्फ एक सुपरमार्केट से हुई थी, जो आज बढ़कर 238 हो गए हैं। डी-मार्ट के मालिक हैं राधा किशन दमानी, जो इंडिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। इन्वेस्टर होने की वजह से अपना बिजनेस शुरू करने से पहले उन्होंने बिजनेस को समझा और उसके भविष्य की भी तैयारी की शुरुआत हुई वॉलमार्ट से। राधा किशन दमानी अमेरिका के सुपरमार्केट वॉलमार्ट के मालिक सैम वॉल्टन के फॉलोवर थे। जब दमानी ने अपना सुपरमार्केट खोलने का विचार किया तो उससे पहले उन्होंने वॉलमार्ट की स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश की और इसके लिए वो कुछ दिन अमेरिका चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहुत बारीकी से वॉलमार्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को और रेवेन्यू लाने के तरीकों को समझना शुरू किया। जब उन्हें लगा कि हाँ, ये फायदेमंद काम है और इससे कस्टमर और इन्वेस्टर दोनों को फायदा होगा, तो वापस आकर उन्होंने 2002 में मुंबई के पवई में पहला डी-मार्ट स्टोर खोला और अपने कस्टमर्स को बाकी के सुपरमार्केट से कम दाम पर सामान बेचना शुरू कर दिया। सस्ता सामान देने के बाद भी डी-मार्ट हमेशा प्रॉफिट में ही रहा और इसका कारण था EDLP स्ट्रेटजी। EDLP यानी कि एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटजी के कारण कस्टमर को हर दिन सामान्य बाजार से कम कीमत पर सामान मिल जाता है। इस स्ट्रेटजी की वजह से कस्टमर का विश्वास बढ़ता है और वो सुपरमार्केट में ज्यादा वक्त बिताकर ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाना चाहता है। अब सवाल ये है कि डी-मार्ट को अपने स्टोर में बेचने के लिए सस्ता सामान मिल कैसे जाता है जो वो कस्टमर्स को और सस्ते में बेच पाए। तो डी-मार्ट और ऐसे ही सभी सुपरमार्केट स्टोर्स अपने स्टोर में कोई प्रोडक्ट रखने के लिए प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से किराया लेते हैं, जिसे स्लॉटिंग फी कहते हैं। डी-मार्ट में जगह के हिसाब से किराया है, जैसे जो जगह कस्टमर्स की नजर में तुरंत पड़ जाए उसका किराया ज्यादा और पीछे की जगह का किराया कम। इसी किराए का इस्तेमाल फिर डी-मार्ट कस्टमर को प्रोडक्ट डिस्काउंट में देने के लिए करता है। सुपरमार्केट सामान बनाने वाली कंपनियों से सामान उधार में लेते हैं। लिए गए सामान का पैसा देने का एवरेज मार्केट टाइम 30 दिन है, मगर इसमें भी डी-मार्ट 7 से 9 दिन में पैसा दे देता है और किसी का उधार नहीं रखता, जिसकी वजह से डी-मार्ट को कंपनियां और ज्यादा डिस्काउंट दे देती हैं। इसका इस्तेमाल भी डी-मार्ट कस्टमर्स को डिस्काउंट देने में करता है। इतने डिस्काउंट्स के बाद प्रोडक्ट खूब बिकता है। डी-मार्ट बल्क में कंपनी से सामान लेता है और फिर से डी-मार्ट को मिलता है कंपनी की तरफ से वॉल्यूम डिस्काउंट। ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है और इससे डी-मार्ट और कस्टमर्स दोनों को डिस्काउंट में सब कुछ सस्ता मिलता रहता है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो उसके लिए भी डी-मार्ट के अपने मास्टर प्लान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डी-मार्ट के सारे स्टोर्स उनकी अपनी खरीदी हुई जमीन पर हैं। इससे वो किराए का बहुत बड़ा पैसा बचा लेते हैं। अपनी जमीन खरीदकर उस पर स्टोर चलाने के कारण शुरुआत में डी-मार्ट की ग्रोथ धीमी रही, मगर धीरे धीरे जब डी-मार्ट स्टोर बढ़ने लगे तो नए स्टोर खोलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा और किराया न लगने के कारण डी-मार्ट का ये मॉडल बहुत फायदेमंद रहा। डी-मार्ट का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको साल भर कम से कम दाम पर सामान देना, जो कि उनकी USP भी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि डी-मार्ट बहुत सुंदर नहीं होते, वहाँ लाइटिंग बहुत खास नहीं होती, सामान भी बहुत पास पास रखा होता है ताकि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सामान आ जाए, और काउंटर्स भी बहुत कम होते हैं, जिससे कि डी-मार्ट लेबर कॉस्ट बचा लेता है। डी-मार्ट अपने एडवर्टाइजमेंट पर भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता। ऐसे ही कई तरीकों से डी-मार्ट अपने खर्चों पर कंट्रोल रखता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रख पाए और रेवेन्यू जनरेट कर पाए। डी-मार्ट की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि वो लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट भी अपने स्टोर में रखता है। इसकी वजह से जिन लोगों को किसी शहर या जगह की स्पेशल चीज चाहिए होती है, वो भी डी-मार्ट जाते हैं और उस लोकल प्रोडक्ट को भी डिस्काउंट में खरीद पाते हैं।
इससे लोगों को सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है और डीमार्ट को ज्यादा कस्टमर मिल जाते हैं। डीमार्ट ने हमेशा अपने ऑफलाइन स्टोर्स पर ही ध्यान दिया था, मगर कोरोना महामारी के वक्त उन्हें भी ऑनलाइन होने की जरूरत महसूस हुई और अक्टूबर 2020 में डीमार्ट रेडी को लॉन्च किया गया। डीमार्ट रेडी से आप घर बैठे डीमार्ट के ऑफलाइन स्टोर्स जितना ही सस्ता सामान अपने पास के डीमार्ट पिकअप पॉइंट पर मंगवा सकते हैं। अभी डीमार्ट ने मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे शहरों में अपने बहुत से पिकअप पॉइंट्स बनाए हैं और आगे कई शहरों में बनाने की तैयारी कर रहा है। डीमार्ट को डीमार्ट रेडी के कारण अपने ऑफलाइन स्टोर्स में भीड़ से थोड़ी राहत मिलने और ऑनलाइन की वजह से और ज्यादा कस्टमर्स बढ़ने की उम्मीद है, जो सही भी साबित हो रही है। डीमार्ट ने बहुत ही धीरे धीरे और सोच समझकर आज एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया है जो सभी सुपरमार्केट्स में सबसे सस्ता सामान अपने कस्टमर को बेचता है और उसके बाद भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। आज किसी और कंपनी के लिए ये मॉडल कॉपी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे स्टेबल करने में बहुत वक्त लगता है, जो आज की तेज रफ्तार जिंदगी और मार्केट में बहुत कम है। आपको बता दें कि डीमार्ट सिर्फ बिजनेस में ही अच्छा नहीं कर रहा, बल्कि डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों और समाज को सपोर्ट करते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। इसके अंदर वो मुंबई और उसके आसपास के स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा, सलाह, रिसर्च फैसिलिटीज और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। डीमार्ट बिजनेस मॉडल्स का एक बेहतरीन और सफल उदाहरण है। आगे भी ऐसे ही बिजनेस मॉडल और कंपनियों की सफलता के पीछे की कहानियों को जानने के लिए देसीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए।